नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। देखिए, आपके दोपहर में 3 बजे क्लास आपकी चलती है यूपी जी के स्पेशल। यहाँ पर अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाता है। चलिए, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको देना है जवाब 467 नंबर का। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? देखिए, यहां पर आपका जवाब हाँ, कन्नौज होगा। बिल्कुल राइट आंसर। विकल्प नंबर क्या होगा? यहां पर चौथा नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर विकल्प नंबर क्या होगा? यहां पर विकल्प नंबर आपका चौथा हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ग्रास एक शहर भी है आपका फ्रांस में, याद रखिएगा, फ्रांस में एक शहर भी है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? देखिए, यहाँ पर बताना है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा कौन सा है? यहाँ पर आपका इलाहाबाद है, जो कि नाम अब आपका बदल चुका है, प्रयागराज हो गया है। अब जब ये प्रश्न पूछेगा तो वहां पर ऑप्शन आपका प्रयागराज है ना, पहले इलाहाबाद ही था ना। 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, जिला कौन सा था आपका? इलाहाबाद था। विकल्प नंबर आपका तीसरा वाला सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने में मजबूर होना पड़ा? जनमत संग्रह है ना, सरदार पटेल का काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल था। चलिए, यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 469 का जवाब देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? है ना, यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जूनागढ़ है, रामपुर है, फरीदकोट है ना, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला, है ना। विकल्प नंबर दूसरा होगा जूनागढ़। जूनागढ़ क्या था ना, ये जनमत संग्रह से आपका शामिल होना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 470 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, नमामि गंगे, गंगा हरितिमिया, क्लीन गंगा, सेव गंगा, है ना। ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? गंगा हरितिमा होगा। विकल्प नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा राइट आंसर। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के स्थित राज्य के, है ना, 27 जिलों में गंगा हरितिमा योजना शुरू की थी। याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दूसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो 2018 में यहाँ पर आपको बताना है 69 यानी 69 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे आपके, कौन थे? यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा पूनम यादव, है ना, पूनम यादव होगा। राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, ये डंडपुर गांव की रहने वाली, वाराणसी के पास एक गांव पड़ता है, वहीं की थी। और राष्ट्रमंडल जब खेल आपके 2018 में हुए थे तो 69, है ना, 69 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक आपका जीता था। इसका राइट आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी देखिए पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। देखिए, इनका जो जन्म आपका हुआ था, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का, इनका उत्तर प्रदेश के, है ना, किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म है आपका उत्तर प्रदेश के, है ना, झांसी, झांसी के पास एक गांव पड़ता है चिरगांव, है ना, झांसी के चिरगांव में पैदा हुए थे। याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मथुरा कला खालिस्तान है काल के दौरान अपने शीर्ष पर था मौर्य, कुषाण, मुगल सल्तनत? देखिए, 474 नंबर का जो आपका विकल्प होगा मथुरा, है ना, मथुरा कला, है ना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स बौद्ध कला के जो विशेष कला को, है ना, संदर्भित करता है। ये कुषाण और गुप्त काल के दौरान मथुरा शहर पर केंद्रित है।
तो कुषाण होगा इसमें, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा कुषाण, ठीक है ना। कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, विकल्प नंबर जाएगा दूसरे नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना जो भीतरगांव मंदिर है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस शहर में स्थित है ना। तो ये देखिए यहाँ पर भीतरगांव का जो मंदिर है लक्ष्मण भगवान का मंदिर है, और बहुत ही काफ़ी पुराना मंदिर है ना। तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका कानपुर जिले में ही आपका पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भीतरगांव जो पड़ता है कानपुर के ही पास है। कानपुर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर पर है आपका भीतरगांव। यहाँ पर आप सभी लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी पुराना आपका बना हुआ है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी तो हमने कराया था ये, फिर से वही प्रश्न आ गया है ना, फिर से वही आ गया कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। वाराणसी की अगर हम बात करते हैं विश्वनाथ मंदिर का, इसका जो निर्माण है आपका, ये करवाया गया था आपका रानी अहिल्याबाई के द्वारा, ठीक है ना। रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका पहला वाला ही क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया। यहाँ पर देखिए लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण, ये पद जो है कब आया, कब सृजित हुआ। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, यूपी कांस्टेबल का पूछा हुआ है। तो ये आपका आया था 1977 यानी 1977 में, याद रखिएगा। देखिए लोकायुक्ता की नियुक्ति 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसका गठन जो है 14 सितंबर 1977 को हुआ था। तो याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सही होगा आपका चौथा नंबर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका देखिए मेन काम क्या है लोकपाल का, भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन, सरकारी कर्मचारी मंत्री सत्ता के दुरुपयोग संबंधित मामलों में जो जांच होती है ना, ये आपका वैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका चौथा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह यहाँ पर खालिस्तान किसने करवाया था, है ना। यहाँ पर तो देखिए फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण जो है आपका मुगल सम्राट औरंगजेब ने, है ना, औरंगजेब ने करवाया था। याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दूसरा वाला नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बहुत ही आसान प्रश्न है ना। आगरा की मोती मस्जिद, तो देखिए जिसने आपका ताजमहल बनवाया था मोती मस्जिद भी बनवाया था आगरा में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर शाहजहां, है ना। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 480 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बताइए क्या होगा। यहाँ पर अमेजान जो है ना, अमेजान यही आपका है, अमेजान इंडिया, विकल्प नंबर आपका 80 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या सिकरी मेला। 481 नंबर देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर अगर आपका मेला, अगर आपका ऑप्शन गंगा मेला है तो समझ जाइए गंगा मेला एक रंग बिरंगा मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ, ठीक है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, देखिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी एक सेकेंड, 481 नंबर, नहीं नहीं, गंगा मेला तो कानपुर में रहता है। नौचंदी मेला यहाँ मेरठ में है ना, मेरठ, सॉरी कोई बात नहीं। नौचंदी मेला, गंगा मेला तो कानपुर में बहुत भयंकर होता है ना गंगा मेला। ये नौचंदी मेला होगा, विकल्प नंबर दूसरा होगा। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर नौचंदी मेला होगा। नौचंदी मेला इसका राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन संबंधित है आपका, फतेहपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, महोबा। महोबा, चित्रकूट, बांदा, ये सब आपका बुंदेलखंड में आता है।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो देखिए क्षेत्रफल वगैरह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल है ना, कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये जनरल प्रश्न है आपके। और यहाँ पर याद रखिएगा 8.4% है। कितना है? 8.4% है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जाएगा, हाँ विकल्प नंबर यहाँ पर आपका, एक सेकेंड, इसके पहले कौन सा नंबर कराए थे? ये महोबा था ना, सही तो भाई, ये सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7 पॉइंट कुछ है ना, 7.33 है। नहीं नहीं, ये वाला होगा, करेक्ट, ठीक ठीक, ये वाला होगा 7.33। हाँ बिल्कुल कन्फर्म है, यही है आपका विकल्प नंबर चौथा होगा, 8 नहीं होगा, 7.33% आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये आपका क्या कहा जाता था, सूर्यसेन। ये भी देखिए आपका पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, सूर्यसेन कहा जाता है, याद रखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूर्यसेन कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? देखिए ये जो अखबार आपका प्रकाशित हुआ था दैनिक समाचार हिंदुस्तान, उसके आपका संपादक का नाम पूछा गया है। काफी आपका पुराना प्रश्न है, आपका 1887 से संबंधित पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ये भी देखिए कांस्टेबल का पूछा हुआ है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आपका हिंदी को 1968 1968 होगा, ठीक है, 1968 यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? देखिए लोकप्रिय आपको बताना है बुंदेलखंड का, है ना, बुंदेलखंड का आपको बताना है लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो ये आपका है आला। आला उदल आपने सुना होगा, है ना, आला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित एक लोकप्रिय आपका गीत है, याद रखिएगा। आला उदल दो भाई थे, है ना, आला उदल के बारे में आपने सुना भी होगा, काफ़ी देखते भी होंगे टीवी वगैरह में, है ना। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? यहाँ पर 23वें, देखिए ये भी आपका 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? शामली। शामली को एनसीआर में शामिल किया गया, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर 2017 में किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। इस तरीके से एनसीआर में जिले कितने हो गए? 23 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो यहाँ पर संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी या मिसी, है ना। तो ये सभी को प्रश्न याद होना चाहिए। संपत पाल, है ना, संपत पाल है गुलाबी गैंग की लीडर। विकल्प नंबर दूसरा आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुरादाबाद यहाँ पर आपको पूछा गया है खालिस्तान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो पीतल की नगरी है आपका मुरादाबाद। तो विकल्प नंबर, सिंपल सी बात है, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 490, है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका हो जाएगा। इसे हम पीतल नगरी भी कहते हैं, है ना, पीतल नगरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है? देखिए कृषि विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है ना, ये प्रश्न हमने कई बार करवाया है ना। ये बताइए कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मेरठ में। ये कहाँ पर है? मेरठ में, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर तीसरा वाला आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड, अवध, अंग, अवंती। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, है ना, चेदी। चेदी महाजनपद की दो अलग अलग बस्तियां थी, उनमें से एक नेपाल के पहाड़ों में, दूसरी कौशाम्बी के पास।
बुंदेलखंड में थी, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बुंदेलखंड से संबंधित होगा ना। तो यहाँ पर पहला वाला ही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, पहला वाला ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में जमदग्नि ऋषि का आश्रय जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है जगद जगद, है ना, जगद ने जमदग्नि ऋषि, है ना, जमदग्नि ऋषि आपके जो है ना, तो इसका आपका है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, है ना। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है ये, गाजीपुर में। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर दूसरे नंबर के साथ, दूसरा नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के लिए एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, मथुरा, काशी, कन्नौज, हरिद्वार। 494 का देखिए जवाब आपका होगा कन्नौज, है ना। कन्नौज क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। कन्नौज में भद्र विहार की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में, है ना, तो कौन से, बिरहा, रसिया, चैती, कजरी, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 495 का आपका बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कजरी। कजरी क्या है, आपका एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और इससे सटे क्षेत्रों में बरसात के मौसम में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कजरी, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है। तो कौन सा करता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बताना है। तो नेपाल। नेपाल क्या है, नेपाल देखिए, नेपाल तो करता ही है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा, बालिका श्री योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बालिका श्री जो योजना है आपकी, है ना, इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो ये अनुसूचित जाति की बालिकाओं की को बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु है। तो बीमा सुरक्षा कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर चौथा वाला आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को कब प्रारंभ किया गया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना है कब प्रारंभ की गई थी, आपको जवाब देना है। तो ये प्रारंभ आपकी की गई थी 2004 में। कब प्रारंभ की गई थी, 2004 में प्रारंभ की गई थी, अगस्त 2004 में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। परिवार नियोजन बीमा योजना कब प्रारंभ हुई। देखिए परिवार नियोजन अगर हम बात करते हैं, बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, है ना, नसबंदी के दौरान महिला की मृत्यु हो जाने पर 1 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान कर बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2005 से इस योजना को लागू किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, नसबंदी यानी परिवार नियोजन योजना जो आपकी लागू हुई थी 30 दिसंबर 2005 को। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है आपका 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर चौथा वाला आपका हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगला जो टेस्ट है अगले वीडियो पे कराएंगे। वीडियो देखने दोस्तों, धन्यवाद।